हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 3 है क्लास 9 का। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं इसको। तो स्टूडेंट, अभी तक जो हमने पढ़ा है, जो नंबर सिस्टम में हमने क्या पढ़ा है स्टूडेंट, देखिए ये जो लाइन है हमारी 0 से ये लाइन है स्टूडेंट, ठीक है, ये 0 है। तो नंबर सिस्टम में हमने क्या पढ़ा है स्टूडेंट, नंबर्स ऑन नंबर लाइन। जैसे ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। और इधर क्या है, -1, -2, -3, -4 अप टू, ये भी इनफाइनाइट तक आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये हमें पता है कि भाई अगर हम पूछें किसी से कि दो नंबर 2 कहाँ पर होगा, तो ये हम एक नंबर लाइन में बता सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या पोजीशन आ जाती है कोऑर्डिनेट में स्टूडेंट, कि कोई ऐसा पॉइंट है जो इस नंबर लाइन से कहीं भी हो सकता है। सपोज करो स्टूडेंट, ये पॉइंट यहाँ पर हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखते हैं स्टूडेंट। तो ये पॉइंट क्या होता है हमारे पास, दिस पॉइंट, ये जैसे सपोज करो हम इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट ये ए है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, पॉइंट ए कैन बी represent any object or place, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो पॉइंट जो है हमारा, ये क्या हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, बिकॉज all object or all object or place cannot be in one लाइन, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि हमारे सतह पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, बहुत सारी जगह हैं जो कि एक लाइन में हो ही नहीं सकती। कोई नॉर्थ में है, कोई साउथ में है, कोई ईस्ट में, कोई वेस्ट में, ठीक है स्टूडेंट। सो वी नीड ज्योमेट्री टू फाइंड द एग्जैक्ट location of a point or place, ठीक है स्टूडेंट। तो इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड करने के लिए हमें ज्योमेट्री की जरूरत पड़ी स्टूडेंट। एंड दिस आइडिया came to the mind of a French mathematician ये जो आइडिया आया ज्योमेट्री का, ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रेने डिकार्ड्स, ठीक है। नेम रेने डिकार्ड्स। तो ये क्या है स्टूडेंट, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन का नाम है जिनके दिमाग में ज्योमेट्री का आइडिया आया, ठीक है स्टूडेंट। और इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है स्टूडेंट। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ
एनालिटिकल ज्योमेट्री। और इन्हीं को जो है फादर ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री कहा गया स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, ही described the position of a point or object through rows and columns, ठीक है स्टूडेंट। अब ये रोज एंड कॉलम्स कैसे इन्होंने करा है, देखिए ये हमारे पास रोज है स्टूडेंट, R1, R2, R3, R4, R5। इसी तरह से हमारे पास कॉलम्स आ जाएंगे। ये क्या होगा, C1, C2, C3, C4, C5, C6, ठीक है स्टूडेंट। और इस सिस्टम को क्या कहते हैं स्टूडेंट, हम कहते हैं इस सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट। थ्रू रोज एंड कॉलम विच इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। तो इस सिस्टम को क्या कहेंगे स्टूडेंट हम, ये हो गया हमारा कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और इसी में देखिए अब क्या है कि ये जो हमारी रोज हैं ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ये एक्स एक्सेस को रिप्रेजेंट करती है, एक्स एक्सेस, ये भी एक्स एक्सेस होगी, ये भी एक्स एक्सेस होगी, ये भी एक्स एक्सेस ही होगी, ठीक है स्टूडेंट। और जो C1, C2, C3 है ये किसको शो करेगी, ये वाई एक्सेस को, वाई एक्सेस, ये भी वाई एक्सेस, ये भी वाई एक्सेस, ये भी वाई, ये भी वाई एक्सेस, ठीक है स्टूडेंट। और एक्स इसको बोलते हैं हम एब्सिसा, ठीक है स्टूडेंट। इसको बोलेंगे हम इज इक्वल टू एब्सिसा। ये क्या हो गया स्टूडेंट, एक्स एक्सेस को हम एब्सिसा कहेंगे, ये भी हमारा एब्सिसा है, ये भी एब्सिसा है, ये भी एब्सिसा है और ये भी एब्सिसा है। इसको हम क्या कहेंगे, वाई को स्टूडेंट, वाई को हम कहेंगे ऑर्डिनेट, वाई को ऑर्डिनेट कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट ठीक से। तो एक्स एक्सेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट हम, एब्सिसा, एंड y एक्सेस इज इक्वल टू ऑर्डिनेट। एक्स एक्सेस क्या बताया मैंने आपको, जो रोज है, रोज किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सेस को। ये हमारी रोज है स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्स डैश। अब इसका जो ओरिजिन होता है स्टूडेंट वो होता है ओ, इसको हम ओ पॉइंट मानते हैं। और इससे जो राइट साइड की जो भी हमारी वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 1, 2,
1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट जो भी आएगा वो सारी वैल्यू कैसे आएगी स्टूडेंट, ये पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। और ओ से जो इधर की वैल्यू आएगी स्टूडेंट, जो हमारे लेफ्ट साइड की रहेगी, वो सारी क्या आएगी हमारे पास, नेगेटिव आएगी स्टूडेंट। -1 -2 -3 -4 -5, ये समझ गए होंगे स्टूडेंट आप, ठीक है। और इसी तरह से y एक्सिस में क्या होता है स्टूडेंट, ये हमारे पास y एक्सिस है, चलो यहां पर बना देते हैं, ये है हमारे पास एक y एक्सिस, इसको लिखते हैं हम y डैश। इसमें भी एक ओरिजिन होता है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हम o, ठीक है। अब देखिए यहां से जो ऊपर की तरफ वाली जो भी हमारी वैल्यू रहेगी वो सारी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी स्टूडेंट, पॉजिटिव। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, अप टू इनफाइनाइट तक ये सारी हमारी पॉजिटिव चलेगी स्टूडेंट, ठीक है। और जो ओरिजिन से हमारी नीचे की तरफ की जो भी वैल्यू आएगी, वो हमारा जो भी पॉइंट होगा उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, -1 -2 -3 -4 -5। तो इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू स्टूडेंट आती रहेगी, जो कि नीचे की तरफ की सारी वैल्यू हमारी नेगेटिव में आएगी। तो स्टूडेंट ये आप ठीक से समझ गए होंगे, ओरिजिन से राइट साइड जो भी हमारे पास वैल्यू आती है वो क्या होती है, और लेफ्ट साइड क्या होती है, अप साइड और डाउन साइड कौन कौन सी वैल्यू होती है। अब इसी को अगर हम आपस में मैच करके देखें स्टूडेंट, तो क्या आता है हमारे पास आएगा ये हमारे पास x डैश आ गया स्टूडेंट, और ये y डैश, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेंट आ गया स्टूडेंट। इसमें आपको मैंने बता दिया है, इधर की वैल्यू प्लस में, ऊपर की वैल्यू ये प्लस में, ये हमारा ओरिजिन है, इसका ओरिजिन ये है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए स्टूडेंट, इस साइड की वैल्यू प्लस में, इस साइड ऊपर की वैल्यू ये पूरी यहां पर भी प्लस में आएगी, और दोनों साइड ऊपर की तरफ की हमारे पास वैल्यू प्लस में ही आएगी स्टूडेंट, ठीक है। ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है, और x में इस साइड भी कोई वैल्यू आती है y एक्सिस के राइट साइड में, उसकी वो भी वैल्यू हमारी पॉजिटिव ही आएगी, तो ये भी पॉजिटिव आएगा स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। ये समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो भी वैल्यू होगी भाई, ऊपर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव, ये सारे जो यहां पर वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव आएगी। इसमें लिख सकते हैं हम ऑल पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, हमारे पास ऑल पॉजिटिव हो गया। अब हमारे पास आता है सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्या होगा, माइनस, y जो है माइनस में होगा, माइनस 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 माइनस, नीचे भी यहाँ पर x जो है स्टूडेंट, ये x की वैल्यू है ना, माइनस में आएगी इस साइड में, जो भी हमारी लेफ्ट साइड में x की वैल्यू होगी वो माइनस में होगी, माइनस माइनस। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, y तो इसमें प्लस में दिख रहा है और x हमारा माइनस में दिख रहा है। किसी भी क्वाड्रेंट के जो पॉइंट होते हैं हमारे पास x और y में होते हैं, तो यहाँ पर x और y जो भी होगा, x, y, ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर साफ दिख रहा है आपको कि y पॉजिटिव है लेकिन x नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस x प्लस y, या इसको माइनस x y भी हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपके ठीक से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, y जो है माइनस में ही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि नीचे की तरफ है तो सारी
y की कोई सी भी वैल्यू आएगी ये माइनस में ही आएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर दोनों ही माइनस में दिख रहे हैं, y भी और एक्सेस भी। ये क्या है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है स्टूडेंट। ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। यहाँ पर x, y क्या होगा, माइनस एक्स, माइनस वाई, क्योंकि यहाँ पर x भी माइनस में है और y भी माइनस में है, सब यहाँ पर माइनस माइनस। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आ गया हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए स्टूडेंट, x प्लस में है और y माइनस में है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस कॉमा माइनस, यानी कि x कॉमा माइनस वाई। तो ये आपको बेसिक ज्योमेट्री का जो बेसिक पॉइंट है स्टूडेंट, वो आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। एब्सिसा किसको कहते हैं, ऑर्डिनेट किसको कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम हमारे पास क्या है, ये क्या है हमारा कार्टेशियन सिस्टम है स्टूडेंट, कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, ये कार्टेशियन सिस्टम है हमारे पास। अब किसी भी एक्सेस में अगर आपको कोई पॉइंट दिया जाएगा कि भाई ये 2, -3 है, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, x प्लस में है और y माइनस में है। x प्लस में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट प्लस में है, y माइनस में, तो ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब इसके बेस पे जो भी क्वेश्चन होगा आप अपने आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। एक बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये ठीक से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रैक्टिस कीजिए तब तक आप इसकी। बाय स्टूडेंट्स।